बड़ी अदालत की, जिसने नीट एग्जाम के रिजल्ट में अनियमितताओं को देखते हुए एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके एक बार फिर से नीट एग्जाम कराने के निर्देश दिए। अब 1563 छात्रों के सामने दो ऑप्शंस रखे गए हैं। वो ऑप्शंस क्या है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। एनडीए की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट यूजी मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया था तो एनटीए इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स को बताया था। हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई, जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं, ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को, और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का री एग्जाम कराया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है। जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2024 के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उनका री एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये फैसला लिया जा रहा है। जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उनको एनटीए ने 2 ऑप्शन दिए हैं। ये स्टूडेंट्स री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर अपने पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो वो री एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे, वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया, और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें, और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। दरअसल 5 मई को देश भर में नीट एग्जाम कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह 67 बच्चों को जहां 720 में से 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए, और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। देखिए, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस पर गंभीर आरोप लगे, हालांकि शिक्षा मंत्री ने उस एजेंसी को क्लीन चिट दे दी और कहा है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, आज नीट से जुड़ी हुई 2 बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक अहम बात कही है, री एग्जाम कराने की उन 1563 स्टूडेंट्स की। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का बयान जरूर लोगों के मन में सवाल खड़े कर रहा है। देखिए नैना, बिल्कुल एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1563 बच्चों का जो है नीट होगा, यानी री एग्जाम होगा 23 जून को, और उसका रिजल्ट आएगा 30 जून को। लेकिन इसमें शर्त ये रखी थी कि जो ग्रेस मार्किंग मिली थी 4 नंबर की, वो ग्रेस मार्किंग को हटाना होगा, और उनको जो एक्चुअल नंबर होंगे वो, अब उन एक्चुअल नंबर के साथ अगर जो बच्चा संतुष्ट है तो वो एग्जाम चाहे ना दे, और अगर जो एग्जाम देता है तो उनको वो 4 नंबर की ग्रेस नहीं मिलेगी। उनका 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद उनकी काउंसलिंग शुरू होगी।
वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो एनटीए पे आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के, पेपर लीक के तमाम आरोप लगाए गए, उसको लेकर खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनटीए पे जो जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। एनटीए ने इस तरीके कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं इनको खारिज किया। तो वहीं तीसरी ओर अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जो 1563 से अलग है, यानी करीब 24 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि 1563 नहीं बल्कि 24 के 24 लाख बच्चों का दोबारा से नीट का एग्जाम होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर तौर पे वो आंदोलन करेंगे, अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। उनकी एक और मांग थी, उनकी ये मांग थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि सीबीआई जब जांच करेगी तो इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तीन चीजें ऐसी थी जो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही। लेकिन रजनीश, आपको लग रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उन 1563 बच्चों के री एग्जाम कराने वाला एक ऑप्शन रखा है, उसके बाद में अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अब अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर हो या फिर देश के अलग अलग इलाके हो, वहां पर भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है और फिलहाल वो इस मूड में कतई नजर नहीं आते कि वो एक बार फिर से बैक स्टेप करें। देखिए नैना, आज हमने जंतर मंतर की तस्वीरें देखी और जंतर मंतर की तस्वीर पिछले 2 दिन से हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर पिछले 2 दिन से थी वो आज भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बाद भी वो तस्वीर थी, लेकिन उनका ये कहना था कि सभी बच्चों का दोबारा से जो है वो नीट का एग्जाम हो और सीबीआई की जांच हो। वहीं दूसरी ओर आपको कलकत्ता की भी तस्वीर आपने देखी होगी। कलकत्ता में जो पुलिस के साथ जो है वो नोकझोंक हुई छात्रों की, दूसरे राज्यों से भी इस तरीके की तस्वीरें